जब सड़कों पर कार्रवाई होती है, जब बुलडोज़र चलता है तो फिर आप कहते हैं, हल्ला मचाते हैं कि देखिए कार्रवाई हो रही है और हमें टारगेट किया जा रहा है, इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने सड़कों का क्या हाल बना कर रखा है, आप थोड़ा ज़रा देखिएगा। वो साक्षी, बिष्टुपुर, आदित्यपुर, जुगसलाई की सड़कों को आप देखिएगा, जिस पर बड़े शोरूम हैं, उन्होंने किस तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल अपने बेसमेंट के साथ साथ फुटपाथ को कर रहे हैं। फुटपाथ को उन्होंने ऐसे घेर रखा है जैसे उनका पर्सनल जागीर हो, उनको विशेषाधिकार मिला है बेसमेंट में शोरूम और फुटपाथ को कब्जा उनकी गाड़ियों के लिए, कि वो पर्सनल जैसे लगता है कि उनकी है। आखिर फुटपाथ पर चलने वाला आदमी कहाँ जाए? तो फिर जब कार्रवाई होती है तब मत चिल्लाया करिए। ये कार्रवाई एक तरफा है, हमारे ऊपर बुलडोज़र चल रही है, हमारे दुकानों के ऊपर, हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर, हमारे मॉल के ऊपर, इसलिए कि इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं कि बिना कार्रवाई की आपको कुछ दिखता ही नहीं। जब तक जो है कोर्ट का डंडा नहीं चलता है तब तक ना तो नगर निगम को होश आता है, ना आपको खुद कि इस देश में कोई नियम कानून है। जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जब तो आप शोरूम खोल रहे हैं, जब दुकान खोल रहे हैं, तो आपको भी कुछ नियम कानून को तकाजा रखना होगा और ध्यान रखना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और फिर देखिए आपने सड़कों का क्या हाल बना रखा है, ज़रा सोचिएगा। फिर जब आप उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तब आपको अपने तरफ ही उंगली उठाकर देखना और सोचना होगा कि आपने क्या कर रखा है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में, एक जिम्मेदार दुकानदार के रूप में, कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। क्या सिर्फ अपने फ़ायदे कमाने का है, या दूसरे का जान माल, या ये भी कि सेफ्टी भी एक तरीका है कि कल बाज़ार में आग लगेगी, कोई ऐसी घटना दुर्घटना होगी तो लोग कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। इस तरीके से जो सड़कों को आपने बेतरतीब तरीके से इंक्रोचमेंट करके रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए।